आज हम स्टडी करेंगे एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन के बारे में, यानी कि फ्रिक्शन के क्या फ़ायदे होते हैं। तो पहले अगर हम बात कर लें फ्रिक्शन की कि फ्रिक्शन क्या होती है, तो जैसे कि डिस्कस किया था कि फ्रिक्शन जो है ये वो फोर्स है, वो ताकत है जो दो सरफेसेस के दरमियान प्रोड्यूस होती है, यानी कि दो सतहें। जैसे यहाँ पर हम अपने सामने इस तस्वीर में देख रहे हैं कि एक बॉक्स जो है वो दूसरे, हम देख रहे हैं कोई भी टेबल पड़ा हुआ हो उसके ऊपर से अगर उसको मूव कराएं, हरकत कराएं, तो क्या करेगा, उसके साथ रगड़ खाएगा। और ये किस तरह से रगड़ खाता है उसके लिए हम अपने सामने एक और तस्वीर ले आए हैं। और यहाँ पर हम अपने सामने इस तस्वीर में देख रहे हैं कि हमने इस बॉक्स को, यानी कि यहाँ पर ये बॉक्स जो इस टेबल के ऊपर से अगर हम इसको गुजारें, तो ये वाली जगह जो इसकी बॉक्स के साथ टच हो रही होती है, इसका एक हिस्सा हमने बड़ा करके देखा। हम देखते हैं कि जब हम इसको बहुत बड़ा करके देखते हैं तो हमें पता चलता है कि ये जो टेबल की ऊपर वाली सरफेस सतह है, जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं, और बॉक्स की ये वाली साइड जो कि टेबल के साथ रगड़ खा रही है, ये बिल्कुल सीधी या स्मूथ नहीं है। मतलब ऐसे नहीं है कि ये यूं दो सीधी ऐसे सरफेसेस सतहें हों, बल्कि इनके दरमियान क्या मौजूद हैं, थोड़े से जैसे गड़े से मौजूद हों, इस तरह से। इसी तरह से कुछ जगहों पर ऐसे ऊंचाइयां सी मौजूद हैं, जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं। तो हम देख रहे हैं क्योंकि ये जगह जो है वो ऊंची नीची है, तो ये आपस में क्या होती है, रगड़ खाती है। अब फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि इसका जो ये वाला हिस्सा है जो ऊपर की तरफ है, और जो दूसरा हम कह रहे हैं कि जो बॉक्स है उसका ये वाला हिस्सा जो जो कि उसमें गड़ा सा है, वो यूं आ जाएगा, तो क्या हो जाएंगी, ये आपस में ही फंस जाएंगी। तो इसकी वजह से इनके दरमियान एक रगड़ पैदा होती है जिसे कि फ्रिक्शन कहा जाता है। अब अगर हम फ्रिक्शन के एडवांटेजेस देख, यानी के फायदे देखें, तो सबसे पहला फायदा इसका ये है कि ये हमें मदद देती है वॉक करने में और रनिंग में, यानी कि दौड़ने में। जैसे यहाँ पर हम अपने सामने तस्वीर भी देख रहे हैं कि जब हम वॉक कर रहे होते हैं, जब हम चल रहे होते हैं, तो फिर होता क्या है कि हम अपनी तरफ से ताकत लगाते हैं और हम जो है ज़मीन को अपने पैरों से पीछे की तरफ को धकेल रहे होते हैं। होता ये है कि जो हमारा शू, यानी कि हमारा जो जूता है उसका जो सोल है, तलवा, जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये इसका क्या है, तलवा, इसमें भी क्या मौजूद है, ग्रूव्स। यानी कि ये जो जिस तरह से यूं गहराइयां सी हो, तो उसे क्या कहते हैं कि ये क्या है, ये ग्रूव। जैसे हमने ऊपर देखा था कि अगर हम इसको भी बड़ा करके देखें तो हमें उसी तरह से नजर आएगा। हम देखते हैं कि ये जो है हमारा जो जूता है, इसका जो सोल होता है, यानी कि जो इसका तलवा होता है, वो स्लाइड कर रहा है जमीन के ऊपर। और अब अगर हम ज़मीन की बात करें तो हम जानते हैं कि ज़मीन भी हमवार नहीं है, बल्कि ज़मीन पर भी क्या मौजूद है, ऊंची नीची जगह हैं। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ज़मीन बिल्कुल भी हमवार नहीं है, बल्कि उसमें भी इस तरह से कुछ जगह ऊपर और कुछ जगह नीचे हैं। अब जब हमारे पाँव का, और जो हम जूता कह रहे हैं, इसका तलवा जब ज़मीन के साथ इस तरह से रगड़ खाता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है। और इस फ्रिक्शन की मदद से हम चल पाते हैं, हम दौड़ पाते हैं। अगर ये फ्रिक्शन ना होती तो हम स्लिप हो जाते, हम गिर जाते। अब हम फ्रिक्शन का एक और फायदा देखते हैं। हम देखते हैं कि फ्रिक्शन की ज़रूरत होती है फॉर राइटिंग। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पेंसिल से लिखा जा रहा है। अब पेंसिल से हम किस तरह से लिख पाते हैं, उसके लिए हम देख लेते हैं कि जब हमने क्या करना है, हमने लिखना है। व्हेन वी राइट, हम लिखना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम अपनी पेंसिल को पेपर के ऊपर रब करते हैं। तो उसकी वजह से फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है। और जब फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है तो फिर हम देखते हैं कि जो पेंसिल में
कार्बन पार्टिकल्स मौजूद हैं। जैसे यहाँ पर हम अपने सामने देख रहे हैं कि हमें जो पेंसिल की निब है, जो ये वाली चीज़ है, ये ब्लैक, इसको ब्लैक कलर से कर लेते हैं, कि ब्लैक नज़र आती है क्योंकि इसमें कार्बन के पार्टिकल, कार्बन के जर्रे मौजूद होते हैं। तो जब पेंसिल का ये वाला हिस्सा कागज के साथ रगड़ खाता है तो फिर क्या होता है कि जिस तरह से हम लिखेंगे, जैसे कि अगर मेरे हाथ में पेंसिल है और मैं यहाँ पर इस तरह से पेंसिल को लेके आ रही हूँ तो मैंने लिखा ए, यानी कि अब ये जो कार्बन पार्टिकल्स हैं वो यहाँ पर रहते जा रहे हैं, इसीलिए हमने लिखा है कि कार्बन पार्टिकल्स लीव अ मार्क ऑन पेपर, तो हमें पेपर पे लिखा हुआ नजर आता है। अब अगर हम एक और फायदा देखें तो हम देखते हैं कि फ्रिक्शन जो है वो ज़रूरी है। जैसे यहाँ पर हमने लिखा कि फ्रिक्शन इज़ नीडेड टू स्टॉप अ फास्ट मूविंग व्हीकल, यानी कि जो बहुत तेज़ गाड़ियाँ चल रही हैं, या वैसे भी हम देखते हैं कि रोड के ऊपर जब गाड़ी चलती है तो फिर अब गाड़ी जब चल रही है तो उसने रुकना कैसे होता है, उसको रोकने के लिए ब्रेक लगाए जाते हैं। तो जब हम ब्रेक अप्लाई करते हैं तो फिर होता क्या है, ब्रेक अप्लाई करने से गाड़ी का जो टायर है उसमें फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है। तो जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि टायर जो है, जो रोड के साथ टच हो रहा है, वहाँ पर एक फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है, एक रगड़ सी प्रोड्यूस होती है, और फिर वो व्हीकल, या फिर हम कहते हैं कार, या जो भी वो गाड़ी है, वो रुकती है। तो ये भी किस वजह से होता है, फ्रिक्शन की वजह से। ये फ्रिक्शन जो टायर और रोड के दरमियान होती है उसका एक फ़ायदा ये भी है कि इसकी वजह से जो रोड के ऊपर गाड़ियां चलती हैं वो फिसलती नहीं है, वो स्किड नहीं होती, यानी उनमें स्किडिंग नहीं होती। तो जैसे कि यहाँ पर हम अपने सामने तस्वीर में देख रहे हैं, ताकि हमारे लिए जो स्किडिंग है या गाड़ी का, कि अगर बारिश हो जाए और रोड के ऊपर पानी हो तो क्या होगा, जो रोड है वो स्लिपरी हो जाएगा, फ्रिक्शन कम हो जाएगी। जब फ्रिक्शन कम हो जाएगी तो जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो है ये टायरों के निशान हैं कि गाड़ी ने वैसे तो सीधे आना था, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये सारा क्या मौजूद है, पानी मौजूद है। तो इस पानी की वजह से जो टायर है वो स्लिप हो गए हैं, और गाड़ी जो है हम क्या कहेंगे कि वो क्या हो गई, यहाँ पे स्किड हो गई है, यानी फिसल गई है अपनी जगह से। तो हम देखते हैं कि फ्रिक्शन की वजह से गाड़ियां सीधी चलती हैं, वो स्लिप नहीं होती। फ्रिक्शन का एक और फायदा हम देखें तो हम देखते हैं कि जो फ्रिक्शन है उसकी वजह से हीट प्रोड्यूस होती है, यानी कि गर्माइश मिलती है। जैसे कि आपने अक्सर देखा होगा कि जब सर्दियों का मौसम होता है तो आप अपने हाथों को आपस में रगड़ते हैं। जैसे यहाँ पर हम अपने सामने इस तस्वीर में देख रहे हैं कि अगर आप अपने हाथों को आपस में रगड़ें तो क्या होगा, फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगी, और उस फ्रिक्शन की वजह से आपको हीट महसूस होगी। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि हीट जो है वो किस वजह से प्रोड्यूस हुई है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से। जैसे हमने सबसे पहले बात की थी कि जो फ्रिक्शन है वो भी एक तरह की फोर्स, एक तरह की ताकत है। तो यहाँ पर हाथों को जब हमने रगड़ा तो उससे हीट प्रोड्यूस हुई। अब अगर हम एक और फायदा देखें तो हम देखते हैं कि जो नट और बोल्ट और नेल यानी कि कीलें होती हैं, या फिर नट और बोल्ट, जैसे इस तस्वीर में हम अपने सामने देख रहे हैं कि ये जो है इसे नट कहा जाता है, और यहाँ पर ये जो हम देख रहे हैं इसे बोल्ट कहा जाता है। अब इनको हम बहुत सारी जगहों पर इस्तेमाल करते हैं, चीज़ों को जोड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और ये अपनी ही जगह पर रहते हैं। किस वजह से, फ्रिक्शन की वजह से। फ्रिक्शन का अगर हम एक और फायदा देखें तो हम देखते हैं कि फ्रिक्शन की वजह से अगर हम किसी जगह पर कोई नॉट लगाते हैं, यानी कि गिरा लगाते हैं, जैसे यहाँ पर हम इस तस्वीर में देख रहे हैं कि हमने गिरा लगाई हुई है, तो वो गिरा वापस नहीं खुलती।
बल्कि वो वैसी ही रहती है। वो अपनी पोजीशन में उसी तरह से क्यों रहती है? क्योंकि यहाँ पर इनके दरमियान भी फ्रिक्शन मौजूद है। जहाँ से हमने गिरा लगाई हुई है, जहाँ पर ये रस्सी दूसरे हिस्से के साथ टच हो रही है, वहाँ पर फ्रिक्शन जो है वो प्रोड्यूस होती है, और उस फ्रिक्शन की वजह से ये गिरा जो हम लगाते हैं ये उसी तरह से रहती है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने स्टडी किया एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन के बारे में।